देवदत्त दोपहर के समय कनकपुर राज्य के पावनगढ़ एक छोटे से गांव के बाजार में अपनी कुछ मूर्तियां रखे हुए बैठा हुआ था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आकर बोला। तुम्हारी दुकान पर रखी हुई मूर्तियां बता रही हैं कि तुम्हारा नाम ही देवदत्त है। आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम ही देवदत्त है। समझ गया भैया, लगता है तुम ही वह प्रसिद्ध मूर्तिकार हो जिसके बारे में कनकपुर राज्य का हर व्यक्ति बात करता है। ऐसा नहीं है भैया, मैं तो बस अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ। लोग तो बस मेरी प्रशंसा ऐसे ही करते हैं। देवदत्त की बात सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए देवदत्त के हाथों की बनाई हुई एक सुंदर मूर्ति को देखता हुआ बोला। मुझे यह मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल मैं हरिपुर गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जमींदार की बेटी की शादी है और जमींदार को एक मूर्ति भेंट करना चाहता हूँ। इस मूर्ति के दाम कितने लोगे? वैसे तो यह मूर्ति मैं 200 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना चाहता था, परंतु तुम दूसरे गांव से मूर्ति खरीदने के लिए केवल मेरे ही पास आए हो, इसलिए मैं इस मूर्ति को तुम्हें 150 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। देवदत्त की बात सुनकर ग्राहक ने 150 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली देवदत्त को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर वहां से चला गया। देवदत्त शाम को अपने घर लौटा आया और 150 स्वर्ण मुद्राएं अपनी बहन सुप्रिया को देता हुआ बोला। यह लो सुप्रिया, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। सुप्रिया 150 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। तभी वहां पर देवदत्त के गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर देवदत्त बोला। अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय सब कुछ ठीक तो है? हाँ देवदत्त, तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया मुखिया जी। देवदत्त, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं कमलापुरी राज्य गया था और कमलापुरी राज्य में भी तुम्हारी मूर्ति के किस्से सुन रहा था। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। तभी वहां पर देवदत्त की बहन सुप्रिया पहुंची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली। मेरे भैया मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उस मूर्ति की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। तुम सही कहती हो सुप्रिया, अब वो दिन दूर नहीं जब देवदत्त की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक में पहुंचेंगे। इतना बोलकर मुखिया देवदत्त की ओर देखकर बोला। लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा देवदत्त। मुखिया की बात सुनकर देवदत्त बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला। सावधान? लेकिन किससे मुखिया जी? हमारे ही गांव में रहने वाले भैरव मूर्तिका से। देवदत्त, तुम नहीं जानते कि भैरव तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्ति कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। भैरव को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। यह सच है कि उसके हाथों की बनाई मूर्ति कम बिकती है, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि भैरव बहुत कुशल कारीगर है और वह अच्छी मूर्तियां बनाता है। देवदत्त, जिस तरह से भैरव तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दे, इसलिए तुम उससे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ तक आया था। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। अगले दिन देवदत्त अपने घर से मूर्तियां लेकर अपने गांव की बाजार में चला गया। तभी वहां पर भैरव आ पहुंचा। भैरव देवदत्त की ओर देखकर बोला। कैसे हो देवदत्त? मैं तो सही हूँ भैरव, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूँ देवदत्त? जब तक तुम्हारी किस्मत चलती रहेगी तब तक मेरी किस्मत तो फूट ही रहेगी। देखो भैरव, मैं जानता हूँ कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो, और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेंगी।
यह सब कहने और सुनने की बात है देवदत्त। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। देखो भैरव, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे चलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है भैरव? देखो देवदत्त, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ और तुमसे अच्छा और कुशल कारीगर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो देवदत्त। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा भीमदेव की पुत्री राजकुमारी रत्नावली मंत्री हरिनाथ के साथ इस गांव में तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि के चर्चे अब महल तक में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी रत्नावली के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बना सकता हूँ। इतना बोलकर भैरव वहां से चला गया। शाम को देवदत्त अपने घर की ओर जाने लगा। देवदत्त अपने गांव में पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया देवदत्त की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ देवदत्त, तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर पर आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? देवदत्त, कल राजा भीमदेव की इकलौती पुत्री रत्नावली अपने मंत्री हरिनाथ के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। राजकुमारी रत्नावली अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। हाँ मुखिया जी, आज प्रातः काल ही मुझे भैरव ने इस बारे में बताया था। मेरी पूरी बात सुनो देवदत्त। भैरव को इस बारे में इसलिए मालूम है कि एक सैनिक तुम्हारे बारे में ही गांव के बाजार में पूछताछ कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान ही भैरव उस सैनिक से टकरा गया। भैरव ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्ति का कारीगर बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। भैरव की बात सुनकर सैनिक भैरव से यह कहकर गया कि वह राजकुमारी रत्नावली को तुम्हारे साथ साथ भैरव के बारे में भी बताएगा और राजकुमारी रत्नावली को इस बात के लिए मनाएगा कि वो तुम्हारे और भैरव के बीच एक प्रतियोगिता रखे। मतलब तुम्हें और भैरव को राजकुमारी रत्नावली की मूर्ति बनानी होगी और जिसके हाथ की मूर्ति राजकुमारी रत्नावली को पसंद आएगी, राजकुमारी रत्नावली उसे इतनी ढेर स्वर्ण मुद्राएं देंगी कि उसके 7 नस्लों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर देवदत्त गहरी सोच में डूबता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, समझ गया मुखिया जी, इसलिए भैरव आज मुझसे कह रहा था कि वह राजकुमारी रत्नावली के सामने साबित कर देगा कि वह मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। मुखिया जी, इस भैरव से कोई डर नहीं और ना ही मैं भैरव से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा करता हूँ। मैं कल भी यही कहता था और आज भी यह कहता हूँ कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। देवदत्त की बात सुनकर मुखिया देवदत्त से बोला, मुझे लगता है राजकुमारी रत्नावली सुबह तक यहाँ आ जाएंगी। यहाँ आने के बाद वह सबसे पहले मुझसे ही मिलेंगी। मैं राजकुमारी रत्नावली और उनके मंत्री को सुबह तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और देवदत्त अपने घर लौट आया। देवदत्त को गहरी चिंता में डूबे हुए देख उसकी बहन सुप्रिया उससे बोली, क्या हुआ भैया? आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? देवदत्त अपनी बहन को सारी घटना बताते हुए बोला, कल राजकुमारी रत्नावली अपने मंत्री के साथ हमारे घर पर आएंगी। चिंता मत कीजिए भैया, चिंता तो भैरव को करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भैरव आपसे अधिक सुंदर राजकुमारी रत्नावली की मूर्ति नहीं बना पाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर देवदत्त मुस्कुराता हुआ चारपाई पर लेट गया। अगली सुबह भर उठा ही था कि तभी उसके घर की कुंडी कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। देवदत्त तुरंत अपने घर से बाहर चला गया। बाहर आकर देवदत्त ने देखा कि उसके दरवाजे पर मुखिया राजकुमारी रत्नावली और मंत्री हरिनाथ खड़े हुए थे। राजकुमारी रत्नावली देवदत्त की ओर देखकर बोली, तो तुम ही हो देवदत्त, एक विचित्र कुशल मूर्तिकार जिसका प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची। प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी।
असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। राजकुमारी रत्नावली की बात सुनकर देवदत्त और मुखिया राजकुमारी रत्नावली को सवालिया नजरों से देखने लगे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया, इसी गांव में भैरव नाम का एक और मूर्तिकार रहता है, जिसका दावा है कि वह तुमसे बेहतर मूर्तियां बनाता है। राजकुमारी रत्नावली ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर भैरव भी आ पहुंचा। राजकुमारी रत्नावली भैरव को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? हाँ राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। कुछ ही देर में देवदत्त, मुखिया, राजकुमारी रत्नावली, मंत्री जगन्नाथ और दो सैनिक एक बगीचे में खड़े हुए थे। राजकुमारी रत्नावली एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। देवदत्त और भैरव राजकुमारी रत्नावली को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में मग्न थे। कुछ ही देर में भैरव और देवदत्त ने सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। राजकुमारी रत्नावली भैरव के हाथ की बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई भैरव से बोली, तुमने तो बिल्कुल ही हूबहू मेरी ही जैसी दिखने वाली मूर्ति तैयार कर दी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आईने में अपना ही अक्स देख रही हूँ। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर भैरव का मन गदगद हो उठा। भैरव के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद राजकुमारी रत्नावली देवदत्त की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी, मगर जैसे ही राजकुमारी रत्नावली की नजर देवदत्त की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी रत्नावली की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राजकुमारी रत्नावली देवदत्त से बोली, तुमने ये किसकी मूर्ति बना दी? क्या यह मूर्ति तुम्हें मेरे जैसे दिखती है? देवदत्त ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, वह बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि देवदत्त ने जो मूर्ति बनाई थी वह राजकुमारी रत्नावली की नहीं बल्कि किसी और स्त्री की थी। देवदत्त राजकुमारी रत्नावली की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। ये कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था वहां आ पहुंचा और देवदत्त की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। इसके सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता भी कुछ नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी रत्नावली क्रोधित होती हुई मंत्री हरिनाथ से बोली, मंत्री जी, देवदत्त को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। ये मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता यह मूर्ति कैसे बन गई। तभी भैरव कुटिल मुस्कान से राजकुमारी रत्नावली से बोला, राजकुमारी, यह झूठ बोल रहा है, इसने ऐसा जानबूझकर किया है। मंत्री हरिनाथ अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, देवदत्त को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो। यह सुनकर देवदत्त बुरी तरह से घबरा गया। देवदत्त जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी रत्नावली उसे मौत के घाट उतरवा देंगी। देवदत्त अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी रत्नावली को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह क्रोध से तमतमाती हुई मंत्री हरिनाथ से बोली, हाँ मंत्री जी, देवदत्त तो भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में देवदत्त चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी रत्नावली देवदत्त की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। देवदत्त ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो यह सुंदर स्त्री अवश्य इस संसार में कहीं न कहीं होगी, और मुझे शक है कि देवदत्त उसे जानता है। मुझे ये स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी रत्नावली, तो फिर देवदत्त के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले चलिए। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगा और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगा।
तभी भैरव राजकुमारी रत्नावली से बोला। राजकुमारी रत्नावली, देवदत्त आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान जीत लिया। इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। भैरव राजकुमारी रत्नावली के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी रत्नावली अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी रत्नावली गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, भैरव को इसका इनाम दे दो। राजकुमारी रत्नावली का आदेश सुनकर एक सैनिक ने अपनी तुरंत तलवार निकाल ली और भैरव की गर्दन के ऊपर वार कर दिया। भैरव चिल्लाती हुई जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी रत्नावली मंत्री हरिनाथ देवदत्त की बनाई हुई मूर्ति को लेकर महल की ओर रवाना हो गए। मुखिया भैरव की लाश को देखकर अफसोस भाव स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे भैरव, जो इस स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इनाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर देवदत्त घने जंगल की ओर लगातार भागे जा रहा था। भागते भागते देवदत्त के पांव जवाब दे चुके थे। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। देवदत्त दौड़ता हुआ उस तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद देवदत्त कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मूर्ति मुझसे बन कैसे गई। मैं तो राजकुमारी रत्नावली की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन सुप्रिया भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी रत्नावली अपना गुस्सा कहीं मेरी बहन पर ना उतार दे। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, लेकिन कैसे? इतना बोलकर देवदत्त फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोला, एक काम करता हूँ, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। देवदत्त ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वह कठिन परिस्थितियों का सामना किया करते हैं। देवदत्त ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे एक साधु खड़े हुए थे। उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में देवदत्त साधु की ओर देखकर चौंकते हुए बोला, कौन है आप? मैं एक साधु हूँ जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा वनवास समाप्त होने को आ गया है। यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसा वनवास? तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियाँ बनाते हो? यह सुनकर देवदत्त पूरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ साधु महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूँ। मेरा नाम देवदत्त है, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मगर अफसोस तुम अपने आप अभी तक जान नहीं पाए। अच्छा, यह बताओ तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? साधु की बात सुनकर देवदत्त साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, पता नहीं साधु महाराज, मैंने मूर्ति राजकुमारी रत्नावली की बनाई थी, लेकिन ना जाने वो कैसे किसी दूसरी स्त्री की मूर्ति बन गई, जो कि राजकुमारी रत्नावली से बहुत सुंदर थी। और उस मूर्ति को देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को जानता हूँ, जैसे मेरा उससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो। देवदत्त की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में देवदत्त से बोला, वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से बननी ही थी, क्योंकि तुम्हारी वही नियति थी। समय आ गया है रहस्य से पर्दा उठाने का। चलो मेरे साथ। कहाँ? यहीं पास में मेरी कुटिया है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए हो। आज की रात अमावस की रात है। कुछ ही देर में सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। देवदत्त साधु के साथ उसकी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया में पहुंचकर साधु हाथ में एक कलश जल लेकर देवदत्त को पकड़ाते हुए बोला, इस जल को पी लो। जैसे ही तुम इस जल को पियोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा।
देवदत्त ने साधु के हाथ से कलश को ले लिया और जल को पीने लगा। जल को पीते ही देवदत्त का सर बुरी तरह से चकराने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने दृश्याएं घूमने लगी। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद देवदत्त अपनी आंखें खोलते हुए साधु से बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया है साधु महाराज। तो फिर समय आ गया है देवदत्त, तुम मेरे साथ अभी और इसी समय राजमहल में चलोगे। इतना बोलकर साधु ने अपने हाथ ओड़ी देड़ी दिशा में घुमाना प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर में एक गोल आकार का द्वार जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था वहां पर बन गया। साधु उस द्वार को देखकर देवदत्त से बोला, जैसे ही हम दोनों इस द्वार को पार करेंगे यही स्थान पर पहुंच जाएंगे। इधर राजकुमारी रत्नावली मंत्री हरिनाथ के साथ अपने महल तक आ पहुंची। दोनों सैनिक उसकी उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को उठाए हुए थे, मगर महल के बाहर बगीचे में पहुंचकर ही राजकुमारी रत्नावली मंत्री हरिनाथ से बोली, मंत्री जी, मैं नहीं चाहती कि इस सुंदर स्त्री की प्रतिमा मेरे महल के द्वार के अंदर भी प्रवेश करे। तो फिर आप चाहती क्या हैं? इस मूर्ति को इसी बगीचे में रखवा दिया जाए। आप गुप्तचरों को इसे यहाँ से भी दिखा सकते हैं। जैसे आपकी आज्ञा। दोनों सैनिकों ने इस मूर्ति को बगीचे में ही रख दिया। तभी राजकुमारी रत्नावली की माँ रानी चंद्रिका वहाँ आ पहुँची। रानी चंद्रिका रत्नावली की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमारी। अब आखिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? राजकुमारी अपनी माँ चंद्रिका को सारी घटना बताती हुई बोली, उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है, परंतु मैं उसे छोड़ूंगी नहीं माँ। राजकुमारी रत्नावली के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद न जाने क्यों चंद्रिका के चेहरे पर भय झलकने लगा। चंद्रिका तुरंत तेज कदमों से चलती हुई उस मूर्ति के नजदीक चली गई, जिस मूर्ति को सैनिकों ने कुछ देर पहले बगीचे में रखा था। उस मूर्ति को देखकर रानी चंद्रिका की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई और वह अविश्वास भरी नजर से उस मूर्ति की ओर देखती हुई बोली, नहीं, यह असंभव है, अब ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ का डरा हुआ चेहरा देखकर राजकुमारी रत्नावली और मंत्री हरिनाथ आश्चर्य में पड़ गए। आप इतनी क्यों डर गई माँ? राजकुमारी सही कह रही है महारानी। आप तो इस मूर्ति को ऐसे देख रहे हैं मानो कि आप इस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को अच्छी तरह से जानती हो। हाँ मंत्री हरिनाथ, तुमने सही कहा। मैं इस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। यह कोई और नहीं बल्कि सौम्या है, जो अपने समय की अद्भुत सुंदरी हुआ करती थी और इसे मैंने अपने हाथों से मारा था। मुझे बताओ, आखिर इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है? देवदत्त नाम के मूर्तिकार ने, जिसकी प्रसिद्धि हमारे राज्य में काफी समय से फैली हुई है। इसका मतलब उस साधु ने जो कहा था वो हो गया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कौन सौम्या? कौन साधु? राजकुमारी रत्नावली की बात सुनकर रानी चंद्रिका रत्नावली की ओर देखकर डरे हुए अंदाज में बोली, सौम्या मेरी सौतेली बहन थी। यह बात आज से 30 वर्ष पुरानी है, जब मैं इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। सौम्या मेरे पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री थी और पूरे राज्य में सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए थे। हम दोनों का बचपन साथ ही बीता और हम दोनों साथ साथ ही जवान हुए। सौम्या अपना जीवन जहाँ साधारण तरीके से बिताना चाहती थी, तो वहीं मैं अपने पिता के बाद इस राज्य की भाग दौड़ संभाल कर महारानी बनना चाहती थी। सौम्या उम्र में मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। एक दिन की बात है जब मुझे एक गुप्तचर ने सौम्या के बारे में एक सूचना दी। राजकुमारी, आपका शक बिल्कुल सही है। राजकुमारी आपकी सौतेली बहन राजकुमारी सौम्या कनकपुर राज्य में एक मूर्तिकार से चुपके चुपके मिलती हैं और वो उस मूर्तिकार से प्रेम करने लगी हैं। उस मूर्तिकार का क्या नाम है? उस मूर्तिकार का नाम देवदत्त है। तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा कार्य किया। वैसे भी मैं राजकुमारी सौम्या को अपने रास्ते से हटाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। और इससे बेहतर ठोस वजह क्या हो सकती है कि राजकुमारी का प्रेम प्रसंग एक साधारण मूर्तिकार से हो। लेकिन राजकुमारी चंद्रिका,
आपकी सौतेली बहन तो साधारण जीवन जीना चाहती हैं। भला आपको उनसे कैसा खतरा हो सकता है? कोई नहीं कह सकता कि इंसान का मन कब बदल जाए। अब तुम जा सकते हो। गुप्तचर वहां से चला गया। राजकुमारी चंद्रिका सीधे सेनापति वीर सिंह के पास जाकर बोली, हमें पता चला है कि हमारी सौतेली बहन देवदत्त नाम के एक मूर्तिकार से प्रेम करती है और वह चुपके चुपके मिलती है। उसने राजमहल के नियमों को तोड़ा है, जिसका दंड मौत की सजा है। जाकर देवदत्त और राजकुमारी सौम्या को बंदी बनाकर घसीटते हुए महल में लेकर आओ। ये आप क्या कह रही हैं? राजकुमारी सौम्या आपकी बहन है? मैं जानती हूँ। देखो, पिताजी बीमार है। उनके स्वर्गवास के बाद इस राज्य की सत्ता की भाग दौड़ मैं ही संभालूंगी। तो तुम अभी से मेरे आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर दो। राजकुमारी चंद्रिका की बात सुनकर सेनापति वीर सिंह सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। इधर जंगल में राजकुमारी सौम्या एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और देवदत्त नाम का एक मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और देवदत्त की ओर देखकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? साधु महाराज, राजकुमारी सौम्या की मूर्ति बना रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे अंदर एक विचित्र कला है। तुम एक विचित्र मूर्तिकार हो, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। राजकुमारी सौम्या की सौतेली बहन राजकुमारी चंद्रिका वैसे भी अंदर ही अंदर राजकुमारी सौम्या की सुंदरता से बहुत जलती है और वह उसे रास्ते से हटाने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। तुम इससे मिलकर उसका रास्ता आसान कर रहे हो। यह सुनकर सौम्या चौंक पड़ी और साधु से बोली, लेकिन साधु महाराज, मैं देवदत्त से प्रेम करती हूँ। क्या प्रेम करना कोई जुर्म है? मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक मूर्तिकार की पत्नी बनकर साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे राज का कोई मोह नहीं। क्या ऐसा करना पाप है? नहीं राजकुमारी, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को जीत लिया है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा मिलन देवदत्त मूर्तिकार से स्वयं कराऊंगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ आ पहुँचा और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, देवदत्त और सौम्या को बंदी बनाकर महल में ले चलो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्षमा कीजिए राजकुमारी सौम्या, परंतु मैं मजबूर हूँ। मुझे ऐसा करने का आदेश आपकी बहन ने ही दिया है। ये सरासर गलत आदेश है सेनापति। जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सैनिक राजकुमारी सौम्या और देवदत्त को घसीटते हुए महल की ओर ले जाने लगे। साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजकुमारी चंद्रिका से बात करूंगा और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में सौम्या और देवदत्त बंदी बने हुए राजकुमारी चंद्रिका के सामने खड़े हुए थे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, तुम दोनों का प्रेम प्रसंग राजमहल में रहने वालों के लिए एक काला अध्याय है। तुम दोनों को मरना होगा। ऐसा मत करो चंद्रिका, मैं देवदत्त से प्रेम करती हूँ। जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा प्रेम सफल नहीं होगा। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रिका ने सैनिकों की ओर इशारा कर दिया। सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार लेकर राजकुमारी सौम्या की गर्दन पर वार कर दिया। सौम्या ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। देवदत्त बुरी तरह से तड़पने लगा। तभी उसी सैनिक ने देवदत्त के गले पर भी वार कर दिया। देवदत्त भी तड़प तड़प कर मौत की आगोश में समा गया। तभी वहाँ पर साधु आ पहुँचा। देवदत्त और सौम्या की लाशों को देखकर क्रोधित अवस्था में चंद्रिका की ओर देखकर बोला, तूने बहुत बड़ा पाप किया है राजकुमारी। तुझे तेरे पापों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। याद रख, सौम्या और देवदत्त का प्रेम सच्चा था। देवदत्त का अगला जन्म होगा और देवदत्त अगले जन्म में भी एक मूर्तिकार ही बनेगा। यहाँ तक कि उसका नाम भी देवदत्त ही होगा। जिस दिन देवदत्त सौम्या की मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाएगा, उस दिन तेरा और तेरे वंश का अंतिम दिन होगा। क्योंकि जिस दिन देवदत्त मूर्ति बनाने में कामयाब होगा, वो अमावस की रात होगी। देवदत्त उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श करेगा, वह मूर्ति सौम्या में परिवर्तित हो जाएगी और सौम्या के हाथों से ही तेरे वंश का अंत होगा। देवदत्त और सौम्या का मिलन होगा। रानी चंद्रिका की बात सुनकर रत्नावली और मंत्री हरिनाथ दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। अगले ही पल
वहाँ पर एक गोल द्वार जो कि रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था प्रकट हो गया। उस द्वार में से देवदत्त और साधु निकलकर बाहर आ गए। साधु को देखकर रानी चंद्रिका चीखते हुए बोली, यह वही साधु है। तभी साधु देवदत्त से बोला, देवदत्त, इस मूर्ति को तुरंत स्पर्श करो। आज अमावस की रात है। ऐसा होते ही सौम्या जीवित हो उठेगी। देवदत्त उस मूर्ति के पास चला गया और उसने उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श किया, अगले ही पर रंग बिरंगी किरण से सौम्या जीवित हो उठी और देवदत्त की ओर प्रेम भरी नजरों से देखती हुई बोली, तो आखिरकार तुमने दूसरा जन्म ले ही लिया। हाँ सौम्या, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी साधु सौम्या की ओर देखकर बोले, सौम्या, तुम्हारे अंदर अब अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम अपने मन में जो सोचोगी वही होगा। तुम्हें अपनी सौतेली बहन और उसके वंश को खत्म करना होगा। तुम्हारी सौतेली बहन चंद्रिका का पति पहले ही संसार छोड़कर जा चुका है। इसकी केवल एक ही पुत्री है, रत्नावली, जो कि अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चल रही है। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी सौम्या क्रोधित भरी नजरों से रत्नावली और रानी चंद्रिका को देखने लगी और उसने रानी चंद्रिका और रत्नावली की गर्दन को काटकर अलग कर दी। मंत्री हरिनाथ इस दृश्य को देखकर बोला, मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज से आप ही इस राज्य की महारानी हैं। अगले दिन सौम्या और देवदत्त का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया।